जिनमें हम पार्टिसिपेट करके अपने प्रोफाइल को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं, और ये चीज़ शो करवाती है कि हम फील्ड को लेके किस हद तक मोटिवेटेड हैं, या किस हद तक हम इंटरनेशनल एक्सपोजर लेते हैं। ये जो डिफरेंट कोडिंग फॉर्म्स आज हम डिस्कस करेंगे, ये चीज़ हमें अगर हम इनमें पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो एक तो अगर हम इंटरनेशनल टीम के साथ वर्क करते हैं तो हमें वो एक्सपोजर एक डिफरेंट वे से आता है कि हमें डिफरेंट टीम्स में रह के वर्क करने का पता चलता है। दूसरा ये चीज़ हमें पता चलती है कि ना दुनिया कहाँ पे स्टैंड कर रही है और हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। जस्ट लाइक कि हम इन अ वे अपनी थिंकिंग में ना सोच रहे होते हैं अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली कि वी आर वेरी गुड प्रोग्रामर और बस जितना हमने कर लिया इट्स इनफ, इससे आगे कुछ है नहीं। मतलब हम बहुत अच्छे हो गए हैं इस फील्ड में ना, लॉजिकल स्किल्स में या ऑल दैट स्टफ। लेकिन जब हम इन कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं ना, हम लोगों से compete करते हैं जो डिफरेंट इंजीनियर्स होते हैं, हमारे लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं। तो वो डिफरेंट वे से सोचते हैं। जब हम compete करते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि हमें ना क्या क्या चीज़ें लैक करती हैं और हमें ना किन चीज़ों को इम्प्रूव करना है। फर्स्ट थिंग, इन चीजों का हमारा पहली चीज है स्टार्टिंग में हरगिज मकसद ये नहीं है कि हमने इनमें एक्सेल ही करना है, हमने इनको जीतना है। अगर हम जीत नहीं सकते तो हम डीमोटिवेट होके ना बैठ जाएं इन चीजों में कि ये क्या हो रहा है। इट्स टोटली नेचुरल कि हम स्टार्टिंग में जब जाते हैं तो हमने सिर्फ वहां पे ना सीखने के लिए जाना है। वो विल गो जस्ट टू लर्न द थिंग्स के चीजें कैसे वर्क करती हैं, हम में क्या क्या चीजें हैं जिन पे हमें खुद से वर्क करना है। और जब आप इनमें जाएंगे ना इन कॉम्पिटिशन्स में, तब आपको ये चीज पता चलेगी तब कि आपने क्या क्या चीजें हैं जिन पे आपने वर्क करना है, आप किस तरह खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। और फिर एज एन मोटिवेशन उन चीजों को लेना है। आप प्रैक्टिस करें 1 साल 2 साल एंड तीसरे साल आप यकीनन इन कॉम्पिटिशन्स में कहीं टॉप पोजिशंस पे बैठे होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट सम इवेंट्स दैट अकर थ्रू आउट द ईयर। तो इसमें सबसे पहले हम इन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट क्यों करते हैं। पहली चीज तो ये है कि हमारी स्किल्स शार्प्स होती हैं ना। द मेन थिंग इज कि जब हम इन चीज़ों में जाते हैं हमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं जो रियल टाइम की प्रॉब्लम्स होती हैं। डिफरेंट एल्गोरिथम्स को यूज करते हैं, हम ऑन द स्पॉट टाइम लिमिट के अंदर रहते रहते हैं ना, लॉजिक बना रहे होते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। और हमें ये भी हमारी कोई रैंकिंग चल रही है, हमें रैंक में ऊपर जाना है नीचे जाना है, हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। एक टाइम प्रेशर भी होता है, क्वेश्चन भी थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। तो हमारी स्किल्स बहुत शार्प हो जाती हैं इन चीज़ों में, हमें प्रेशर में रह के ना वर्क करना आ जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इंटरव्यूज भी दे रहे होते हैं ना, तो आपके ऊपर एक प्रेशर होता है, दूसरा टाइम लिमिट होती है। तो जब आप इन कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं ना, तो एक तरह से आप में वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। फिर आप जब जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है ना आपको, फिर वहाँ पे आप ना तो हेजिटेट करते हैं, ना आप डर की वजह से भूल जाते हैं चीजें। बेशक आपको आते हैं, या सम टाइम ऐसा कि प्रेशर जब तो हम चीजें भूल जाते हैं। तो ये चीजें हमें इन कंपटीशन से काफी हद तक इम्प्रूव हो जाती हैं। मतलब एक ऐसे ही मिसाल है जैसे एक हीरा होता है लेकिन वो तराशा हुआ नहीं होता। तो इन डिफरेंट चीजों से गुजर के ना आप वो तराशे हुए हीरे बन जाते हैं जिसकी वर्थ बहुत ज्यादा होती है। तो उसके बाद हमें ग्लोबल रिकग्नाइजेशन तो मिलती ही है। मतलब थिंग इज के अगर आप इन कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेट हैं। और वो सर्टिफिकेट्स ऐसे नहीं होते जैसे हमें मोस्टली मिल रहे होते हैं ना लोकल सर्टिफिकेट्स, आपने किसी कंपटीशन में किया। उनकी एक वर्थ है ग्लोबल लेवल पे। फॉर एग्जांपल, जैसे आप यूसी बर्कले के आपकी प्रोफाइल में सर्टिफिकेट लगा हुआ है, आप यूसी बर्कले का कोडिंग कंपटीशन में गए थे और आपको उसका सर्टिफिकेट मिला हुआ है। अब जब वो यूसी बर्कले आपकी सीवी पे आ गया ना, अब उस पर्सन को पता है कि ये जो यूसी बर्कले है वही यूनिवर्सिटी है जिसने 2025 में 5 नोबेल प्राइज, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया उसके टोटल 5 प्राइजेस इस ईयर मिले हैं, जिसमें से 2 नोबेल प्राइजेस तो सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जो बर्कले में है उसको मिले थे। तो वो चीज प्रोफाइल को एक तरह से ना बहुत बूस्ट करती है। आप ग्लोबली रिकग्नाइज्ड पर्सन में आ जाते हैं जब आपकी प्रोफाइल्स में ना ऐसी चीजें होती है। सेकंड थिंग, एकेडमिक्स बूस्ट तो होता ही है ना आपका, कि आप एक कॉम्पिटेटिव कैंडिडेट बन जाते हैं, आप टॉप के कुछ पर्सन्स में आने लग जाते हैं। कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग्स में रह के आपकी स्किल्स इतनी इनहेंस हो जाती हैं कि आप मतलब कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आप अवेल कर सकते हैं, बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर लॉजिकल स्किल्स। कि आपकी लॉजिकल स्किल्स
कैसी हैं, अगर आपकी लॉजिकल स्किल्स अच्छी हैं तो यू कैन एक्सेल इन एनी काइंड ऑफ, although you want to be a developer, you want to go in AI, you want to go in any such field, go in big data, you want to go in AWS, just machine learning, deep learning. First thing you all need is your logical skills, and for that thing we always encourage students to practice on DSA on lead code platform so that they have very good grip on these questions, and once the basics are clear then you can participate easily in these competitions and you can very good place in global leaderboard. So okay, let's just move towards our first event. The one of the major event जो हमारे पास हर साल में एक दफा आता है वो होता है हमारे स्टैनफोर्ड कोड इन प्लेस। आप में भी बहुत सारे लोग इससे रिकॉग्नाइज हों, अगर जो नहीं है तो उनको मैं बताता चलूँ, ये का ऑफिशियली एक प्रोग्राम है जिसमें आप एज एन स्टूडेंट जा सकते हैं और एज एन सेक्शन लीडर जा सकते हैं। आपके पास दो चॉइसेस हैं। इसमें होता है क्या, ये 6 वीक्स का कोर्स है और ये आपको हर वीक में ना आपकी एक क्लास होती है, वो भी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है कि टाइम आप पे डिपेंड करता है, आप किस टाइम को सिलेक्ट करते हैं, आप किस डे को सिलेक्ट करते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। इसमें पाइथन पढ़ाते हैं मेनली, जो नॉट जस्ट लाइक सिंपल पाइथन, इन्होंने अपना एक ना इनके अपना एक रोबोट टाइप है, कैरल रोबोट, मतलब इन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जिसपे आप पाइथन का कोड लिखते हैं ना, जस्ट लाइक अ गेम, तो वो कैरल मूव करता है। हम अभी देखेंगे भी, हाँ अभी उसको कैरल को भी देख लेते हैं। तो वो कैरल मूव करता है, तो आपको कोड लिख रहे होते हैं, आपकी आंखों के सामने वो विजुअलाइज भी हो रहा होता है आपको, तो वो आपकी ना अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो इनमें काफ़ी हद तक स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, इनका काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में स्टूडेंट्स होते हैं जो ये स्टैनफोर्ड कोडिंग प्ले से लर्न करते हैं। और एज एन सेक्शन लीडर भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें आप एप्लीकेशन फिल करते हैं जिसमें आप कहते हैं कि मैं वो पाइथन का जो कोर्स है मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ। तो जब आप एज एन सेक्शन लीडर जाते हैं ना, तो आपको 6 वीक्स का कोर्स होता है जो आपने पढ़ाना होता है, वो आपको सारा चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, आपको स्लाइड्स प्रोवाइड करते हैं, आपको डाटा प्रोवाइड करते हैं। आपके ऊपर एक टीए होता है, टीचिंग असिस्टेंट हेड टीए होता है, जो वो क्या कहता है आपको, आपको पहले एक वीक जब आपने सेशन देना ना, उससे पहले आपकी टीए के साथ मीटिंग होती है। उसमें वो आपको थोड़ा सा गाइड करता है कि आपने कैसे पढ़ाना है, क्या चीज़ें होंगी। उसमें आपके साथ बाकी सेक्शन लीडर्स भी होते हैं जिनके साथ रह के आप डिस्कस कर सकते हैं कि इस वीक में क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, और ऑल दैट थिंग्स, ऑल दीज स्टफ्स। तो आप इन चीज़ों को लेके चल सकते हैं। हम अभी देखते हैं, तो जब मैं आपको ये दिखाऊंगा कोऑर्डिनेट प्लेस का, तो वहाँ पे हमको ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी होगी कि अच्छा ये कोऑर्डिनेट प्लेस ऐसा है। और यहाँ पे होता है कि हर सेक्शन लीडर को वो 8 से 12 स्टूडेंट्स प्रोवाइड करते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं वो, जो डिफरेंट कंट्री से होते हैं, कोई अमेरिका से होता है, कोई ऑस्ट्रेलिया से होता है, कोई बांग्लादेश से होता है, कोई इंडिया से होता है, इटली, सऊदी अरब, बहुत सारी डिफरेंट कंट्री से लोग होते हैं जो आपके साथ मीटिंग में होते हैं, जिनको आप पाइथन पढ़ाते हैं। तो आप उस सेशन को अट्रैक्टिव बनाते हैं, लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं, उनके कल्चर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, मतलब कि वो लोग किस तरह से बढ़े हैं, आप किस तरह से बढ़े हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें एक्सप्लोर करते हैं। देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स जो आपको प्रोफेशनली काफ़ी ग्रो करवाती हैं। इन 6 वीक्स बहुत कुछ लर्न कर रहे होते हैं, कुछ दूसरों से, कुछ आप खुद में मिस्टेक्स ढूंढ रहे होते हैं कि आप स्टूडेंट्स को अपने साथ इंटरेक्ट नहीं करवा पा रहे, तो कैसे इम्प्रूव करना है, तो इन चीज़ों को लेके। और थिंग द लास्ट, आपको देख तो स्टैनफोर्ड की तरफ से रिकग्नाइजेशन तो मिलती ही है, मतलब आपको ये बाकायदा आपको सर्टिफिकेट्स देते हैं सेक्शन लीडर का, आपने जो उधर ऐसे टीचिंग असिस्टेंट के तौर पर आपने वहाँ वर्क किया ना, आपको रिकग्नाइज करता है। अब स्टैनफोर्ड आपको रिकग्नाइज कर रहा है, मतलब दैट्स एन थिंग दैट क्रिएट्स एन वेरी बिग इम्पैक्ट इन योर सीवी। आपके पास लोकल बहुत सारी अचीवमेंट्स भी हों, अब किसी फॉरेन पर्सन आपकी सीवी देखेगा ना, लोकल अचीवमेंट्स का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होना, कहना लोकल है, उसको क्या पता है इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, कहना ठीक है ऐसे ही होगा। जब आपकी प्रोफाइल पे यह लगा होगा कि आपने टीचिंग असिस्टेंट्स के तौर पर गए हो स्टैनफोर्ड के अंदर, तो स्टैनफोर्ड ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है यूनिवर्सिटी, तो दैट्स क्रिएट एन टोटली सुपर्ब इम्पैक्ट ऑन योर सीवी एंड ऑन योर प्रोफाइल। सेकेंड थिंग, जिन लोगों को आपने पढ़ाना है, अब उनके साथ एक तो आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया, जो डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते हैं, आप उनसे एलओआर ले सकते हैं, लिंक्डइन की रिकमेंडेशंस ले सकते हैं, उनके साथ कनेक्शन में रह सकते हैं, अगर उनके पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को भी अवेल कर सकते हैं। सो
देयर आर लॉट ऑफ स्टफ दैट यू कैन डू इन स्टैनफोर्ड गॉर्डन प्लेस। और इस साल के स्टैनफोर्ड गॉर्डन प्लेस अप्रैल में हुआ था, जो कि अब गुजर चुका है, लेकिन अभी आना है, 2026 में आएगा। तो खुद को ऑलरेडी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करें। अगर आपको पाइथन नहीं आती तो आप थोड़ी बहुत सीख लें, मतलब उसको लर्न कर लें पाइथन, और फिर देन यू कैन गो विद इट। आई विल रिकमेंड आप सब सेक्शन लीडर के तौर पर जाएं इंस्टेड ऑफ कि आप स्टूडेंट के तौर पर जाएं। आप सेक्शन लीडर के तौर पर जाएंगे ना, तो दैट्स एन वेरी गुड थिंग एंड दैट्स क्रिएट अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन योर प्रोफाइल। सो अब हम इस चीज़ को थोड़ा सा देख भी लेते हैं। मुझे बताइएगा कि मेरा ब्राउजर आप लोगों को शो हो रहा है। आई गेस ओके, आई गेस मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ हो चुकी है। ओके, लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन अगेन। हम ब्राउजर पे चलते हैं तो ताकि हम ना देख सकें कोऑर्डिनेट प्लेस होता कैसे है। थोड़ा सा हम ये आइडिया भी ले लेते हैं ना। सो लेट मी जस्ट टाइप कोऑर्डिनेट प्लेस। ओके, सो दिस इज स्टैनफोर्ड कोऑर्डिनेट प्लेस द फर्स्ट वेबसाइट। सॉरी, मेरी स्पेलिंग थोड़े से गलत हो गए हैं। तो जब हम इन पे क्लिक करते हैं, बाय दिस, व्हाट इज दिस? ओके ओके ओके, here we go. So this is the Stanford Coding Place platform। और यहाँ पे आपको वो सारी डिटेल बताएंगे कोर्स के बारे में, क्या क्या चीज़ें हैं। मतलब ये जो था 21 से स्टार्ट हुआ था 2025 में, तो ये 2025 वाला है। और इस तरह से इसका बोर्ड होता है, हम वो भी देख लेते हैं। ये इनका वीक कोर्स है जो कवर करते हैं ये। पहले वीक में कंट्रोल फ्लो करते हैं, मतलब रिफेल्स, फिर डिफरेंट चीज़ें होती हैं इसमें ना। कैरल को यूज़ करते हैं, कभी कंसोल को, फिर इसमें ग्राफिक्स के भी आ जाता है। लास्ट फाइनल एक फाइनल प्रोजेक्ट होता है आपने जो बनाना होता है, अगर आप एज एन स्टूडेंट जाते हैं। मेंटोर जाते हैं तो आपने फिर ये काम नहीं करना होता है। तो इस पे हम डायरेक्टली जाके इंटर कोऑर्डिनेट प्लेस कर लेते हैं, अगर मेरे पास ये ऑलरेडी अकाउंट लॉग इन है तो। I guess let me log in. Yeah, it's logging and here we go. So the things हमने लॉगिन कर लिया। ये 2025 में भी मैं एज एन सेक्शन लीडर गया था और 2024 में भी, तो इसलिए मेरे ये दो शो हो रहे हैं। बाकी आप ये थोड़ी अपॉर्चुनिटीज जैसे किसी पे जाते हैं तो यू कैन गो विद दिस थिंग एलुमनी सेंटर। तो हम अब मेनली चलते हैं 2025 में, जो ये सेशन था, तो ताकि मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिखा दूँ। इस तरह से होता है ये, जो हम मेंटोर्स का होता है ना, जब सेक्शन लीडर के तौर पर आते हैं, तो इस तरह से आपको प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आपका ये सेक्शंस होते हैं जो आपने लेने होते हैं। ये आपको यहाँ पे हैंग आउट स्कोर भी प्रोवाइड करते हैं, लेसन प्लान सोल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं। ये आपको डिफरेंट कंट्रीज से स्टूडेंट मिलते हैं, जैसे बांग्लादेश से है। अभी कुछ की फाइल सही से विजिबल यहाँ नहीं हो रही, तो ये भी बांग्लादेश से था। ये आई गेस किसी और कंट्री से, आई गेस ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया से है। तो डिफरेंट कंट्री से यहाँ पे लोग थे मेरे पास। तो यहाँ पे ही आपको ना, यहाँ से आप ईमेल भी कर सकते हैं अपने सेशन को, या आपको वो उनकी उनकी ईमेल से जाती है स्टैनफोर्ड की तरफ से ही। यहाँ पे आप अनाउंसमेंट कर सकते हैं। या ये फोरम होता है जिसपे डिफरेंट कंट्री से लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, प्रोफेसर्स, टीचर्स, एटसेट्रा। तब यहाँ पे डिस्कशन का पार्ट भी बन सकते हैं। यहाँ पे टीचरों पे जाके आप किसी और का सेशन भी पढ़ा सकते हैं अपने सेशन के अलावा। तो मेनली आपको 6 सेशन ही पढ़ाने होते हैं एज एन टीचर। तो दिस इज व्हाट इज गॉट इन प्लेस। सो लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड। ये हमारे पास था कोऑर्डिनेट प्लेस, तो आप सबने ये देख लिया। अभी कोऑर्डिनेट प्लेस ऐसे अभी ये आएगा, एक्चुअली हमारे पास ये आएगा 2026 में ना, मार्च के करीब करके आएगा। इसकी एप्लीकेशंस तब ओपन होंगी। अब इसकी एप्लीकेशन में हमारे पास क्या होता है, अच्छा, इसकी एप्लीकेशन में ना आपसे वो डेमो वीडियो लेते हैं, कैरल की प्रॉब्लम्स होती हैं जो आप सोल्व। पहली चीज़ तो ये है, मतलब, हाँ ओके, आई गेस हमने कैरल नहीं देखा अभी, तो मैं अभी अभी कैरल दिखाता हूँ आप लोगों को। कैरल भी एक दफ़ा देख लेते हैं। तो क्या होता है कि आप कैरल्स की ना प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, दो दो क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। इसके अलावा ये एक फॉर्म टाइप होता है, आपने वो फिल करना होता है ना, वो उससे जज करते हैं कि आपकी लॉजिकल स्किल्स कैसे, आप किस हद तक सोचते हैं। उसके अलावा मेजर थिंग होती है, आपने ना एक वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है अपनी, जिसमें आप बताते हैं, आप आपको ना ये एक प्रॉब्लम देते हैं, पाइथन का कोड देते हैं, आपने वो समझाना होता है, मतलब आपका टीचिंग स्टाइल कैसा वो ये देखते हैं। और तो आप वो आप वीडियो अपलोड करते हैं, उसके बाद फिर उस बेसिस पे ये सिलेक्ट करते हैं सेक्शन। ज़्यादातर सिलेक्ट भी हो जाते हैं, ज़्यादातर नहीं भी होते, तो आपको वो वीडियो थोड़ी अच्छी बनानी पड़ती है। सेकंड थिंग,
द मोस्ट मेजर थिंग इन इट, आप ये कोर्स देते तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही हैं, बट आप इस चीज को लेके आपने इस अपॉर्चुनिटी को खोना कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। बिकॉज पर्सनली माई सेल्फ माई इंग्लिश वाज नॉट दैट मच गुड। क्योंकि जब मैं भी फर्स्ट टाइम गया था तो जब मेरी इंग्लिश थी ना, आई गेस आप लोगों की तो मुझसे बहुत बेहतर होगी। मैं बीच में उर्दू बोल रहा था कभी कभी। अरे सडनली आदत होती थी, वो उर्दू कई दफा निकल जाती थी। इस चीज को आपने खुद को इसलिए लिमिट नहीं करना कि आप लोगों की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, ये चीजें या वो चीजें, ऑल दिस थिंग्स डजंट मैटर। बस आप में क्या होनी चाहिए, करेज होनी चाहिए पढ़ाने के लिए, आप में स्टेमिना होना चाहिए, और आप मोटिवेटेड होने चाहिए। बस दैट्स इट, ऑल द थिंग्स दैट नीडेड आर देयर। इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप टाइम टू टाइम इंप्रूव कर लेते हैं, आप पढ़ाएंगे, एक सेशन में सही नहीं है, दूसरे में सही नहीं है, 6 सेशन तक जाते जाते आप ऑलमोस्ट सही बोलना सीख जाएंगे इंग्लिश में। आपकी वो कैब सही नहीं है तो इट्स रियली डजंट मैटर। लाइक इन चीजों पे फोकस नहीं करना। ओके सो आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना, इट्स रियली, आई थिंक सो, अगर हो तो इट्स एन गुड थिंग। अगर ना भी हो ना, फर्स्ट टाइम भी पढ़ा रहे हैं तो आई विल इंकरेज कि आप पढ़ाएं। आपका वही एक्सपीरियंस बन जाएगा, मतलब आप पढ़ाते जाएंगे, आपके एक्सपीरियंस में वही चीज़ें ऐड होती जाएंगी। कि स्टूडेंट्स को आपने पढ़ाना ना, आपने अब क्लासमेट में भी कई दफ़ा आपके कोई क्लासमेट है, उसका कोई कोड समझ नहीं आ रहा, आप उसके साथ बैठे हैं, मैथ का क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, आप उसको भी समझाते हैं ना क्लास में बैठे हुए भी। तो ऐसे ही बाकी लोगों को भी समझा दें बस। मतलब आपके पास हर चीज़ तो प्रोवाइडेड होनी है, कोड भी होना है, डाटा भी होना है। तो दैट्स नॉट एन बिग डील कि आप उनको समझा नहीं पाएंगे, आप इसलिए समझा देंगे। बस खुद को लिमिट नहीं करना, खुद नहीं ये कहना कि मैं नहीं कर सकता। खुद यही कहना है कि आई विल डू इट, आई विल डू इट, आई विल डू इट। फर्स्ट ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, देन थिंक कि हमने करना है क्या। बस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने नहीं देना। ओके सो हम एक दफा कैरल देख लेते हैं, फिर हम एक दो क्वेश्चंस भी हैं यहाँ से। सो आई थिंक सो मेरा ब्राउजर तो आप लोगों को शो हो ही रहा होगा। लेट्स सी, आई गेस इसका कैरल का कोड कहाँ से मिलता है। आई लेट मी सी, मुझे एक दफा देखना पड़ रहा है। लेट मी सी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। आई गेस इनकी एक ना डॉक्यूमेंटेशन यहीं पे पड़ी होती। ओके ओके ओके, लेट मी जस्ट ओपन द कोर्स, हम कोर्स से ओपन कर लेते हैं, वहीं से देख लेते हैं। लाइक मैं यहाँ पे जाता हूँ, और ये जो भी मूव कर रहा है ना रोबोट, ये हमारे पास असल में कैरल होता है। तो मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास होगा ये रहा कोड, और योर ऑन पे जाके न्यू कैरल प्रोजेक्ट करके एबीसी रख के ओके करके ये हम इंटर हो गए। अच्छा ये वर्ड है, हमने जब भी कोड लिखना होता है ना, ये कैरल उस लिहाज से मूव करता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ करता हूँ कि ये इसकी बिल्ट इन कमांड है, इसका अपना कोड है, मैंने मूव करवाया, मैं मूव का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे। पाइथन में कॉल होता है, तो ये कैरल एक स्टेप मूव किया। अब मैं यहाँ पे उसको कह रहा हूँ पुट बीपर, और पुट बीपर, तो वो यहाँ पे क्या कर देगा, एक बीपर पुट कर देगा। मूव किया और एक बीपर पुट कर दी उसने। सही है, और फिर मैं उसको अगेन मूव करवा रहा हूँ, मतलब ऐसे मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल करवा रहा हूँ। इस तरह से ये आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते हैं, और आपने ना इस कोड को लिखते हुए ना कैरल को उस पोजीशन पे लेके जाना होता है, और इफेक्टिव वे में लेके जाना होता है, डिफरेंट फंक्शंस बना के डिफरेंट वे से। सो इन दिस वे दैट कोड इन प्लेस वर्क्स। So I hope so these things, you are all clear about these things. So any person has any kind of question or any kind of confusion, please let me know, फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं। सर हम इस कंपटीशन में किस तरह, जैसे लाइक हमें एल्गोरिथम कितना आनी चाहिए? सर बेसिक पाइथन आती है, दैट्स एन इनफ टू गो। यस सर। थैंक So यू सर। okay, thank you very much. Is there anyone who would like to ask any kind of question? Uh, आप सब काफी चुप चुप बैठे हुए हैं। Excuse me? You are guys are all boy, like
बोरिंग तो नहीं हो रहा थोड़ा सा? प्लीज लेट मी नो। Sir, can I ask a question? यस मैम प्लीज। आप जो है फाइनल प्रोजेक्ट के बारे में और कुछ बता सकते हैं, क्योंकि उनकी वेबसाइट में एंड पे लिखा है कि यू वुड बी सबमिटिंग अ फाइनल प्रोजेक्ट और समथिंग। ओके। सो अगर आप एज एन स्टूडेंट जाते हैं मैम तो ना, आप एक तो क्लास में ना आप सीखते हैं। आपको आपको ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, मतलब जैसे हर वीक होता है, हर वीक के ना कुछ क्वेश्चंस देते हैं, आप वो सॉल्व करते हैं। फिर ना लास्ट पे वो आपको ना एक प्रोजेक्ट देते हैं, मतलब आपको कहते हैं आपने ये चीज़ ना बना के लेके आनी है। तो वो आप बना के लेके आते हैं खुद से, उन प्रोजेक्ट्स को ना आप पिच करते हैं। प्रोजेक्ट लाइक आप एफवाईपी में प्रोजेक्ट नहीं देते, आप अपने एक प्रोजेक्ट लाते हैं ना, उसका प्रपोजल देते हैं और फिर उस बेसिस पे वो सिलेक्ट करते हैं। तो ऐसे ही होता है। और इसमें जो अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं ये उनको लिस्ट भी करते हैं, उनको ना शॉर्ट लिस्ट करते हैं, अच्छे प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। तो प्रोजेक्ट सबमिशन इज नेसेसरी फॉर सर्टिफिकेशन एज एन स्टूडेंट। तो वो प्रोजेक्ट क्या बनाते हैं वो इट्स अप टू यू, आपके आइडिया पे डिपेंड करता है। या अगर वो आपको लिमिट करते हैं कि आपने इसी डोमेन के अंदर रहना है या ये वाली चीज़ पे वर्क करना, देन यू हैव टू गो विद दिस थिंग। बट अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज वो चीज़ आप खुद पिच करते हैं कि मैं इस चीज़ पे वर्क करूंगा, और आप उस चीज़ पे वर्क करके लेके जाते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट। So do we have to pay any fees for the certificate? नो नो नो, नॉट एट ऑल। इवन वो सर्टिफिकेट आप तक पहुंचने में उनकी फीसेस लगती हैं, कुछ $1 to $2 लगते हैं सर्टिफिकेट्स वो, क्योंकि क्रिप्टो बेस्ड सर्टिफिकेट्स होते हैं ना ये, तो आप रजिस्टर्ड होते हैं क्रिप्टो में। तो उसकी फीस भी स्टैनफोर्ड ही पे कर रहा होता है आप लोगों की। तो इट्स टोटली फ्री, एवरीथिंग इज जस्ट फ्री, कुछ भी नहीं पे करना आपको। Okay, thank you so much. ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। ओके, सो अगर आप लोगों को लगे किसी पॉइंट पे मैं थोड़ा ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ, या जस्ट लाइक एन इशू, या कुछ समझ नहीं आ रही, तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा ताकि मैं उस चीज़ को इम्प्रूव कर लूँ। ओके। द नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास हार्वर्ड का पजल डे आता है। स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड के जो कॉम्पिटिशन है ना ये साइड बाय साइड ही आते हैं, कभी पजल डे थोड़ा सा पहले आ जाता है, कभी कोडिंग डेज के साथ साथ आ रहा होता है। तो ये भी हमारे पास कब आएगा, 2026 में ये भी हमारे पास आएगा। नो वन, अभी भी हमारे पास कुछ कॉम्पिटिशन्स एक्टिव हैं, हम उनको देखते हैं, अभी हम उन्हीं की तरफ मूव कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो जो नेक्स्ट थिंग जो हमारे पास है, हार्वर्ड का पजल डे कॉम्पिटिशन है अगेन। आपके सीवी में लिखा होगा कि आपने हार्वर्ड का पजल डे कंपटीशन विन किया है, 9 by 9 पजल सॉल्व कर टॉप टीम को लीड किया है। दिस इज अ थिंग, एंड व्हेन दिस थिंग कम्स इन योर सीवी, एंड देन इज योर सीवी जस्ट लाइक शाइन लाइक अ सन और अ टॉर्च। मतलब बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है इस चीज का, कि आपकी सीवी में लिखा हो कि आपने हार्डवेयर का कोई कंपटीशन आके विन किया होगा, मींस, तो दैट्स क्रिएट एन वेरी गुड इम्पैक्ट। और ये एनुअल इवेंट है, इसमें आप एज एन टीम ज्वाइन कर सकते हैं। आई गेस इसमें टीम होती है, 4 मेंबर्स की टीम होती है जहाँ तक मेरा ख्याल है। इसमें पजल डे में ये होते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस, पजल्स होती हैं जिनको आपको क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। आप उनके ना सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं, मतलब टेक्सचुअल आंसर्स फाइंड कर रहे होते हैं आप उनके। जब आंसर फाइंड करते हैं वो सबमिट करते हैं इसकी डेट एंड होने से पहले। फिर आपको वो बताता है कि कितने क्वेश्चन चाहिए। अगर आपके 9 by होते हैं तो आपको वो 9 by 9 वाला सर्टिफिकेट मिलता है, मतलब ऑल राइट। एंड अगर 7 ऑलमोस्ट एटलीस्ट आपके 7 सही होने चाहिए सर्टिफिकेट अवेल करने के लिए, अगर इससे कम गलत होते हैं आपके तो वो आपको सर्टिफिकेट एलोकेट नहीं करते। तो आपको एटलीस्ट ये इजी हो जाता है, मतलब एज इट इज, इट्स नॉट एन डिफिकल्ट थिंग। अगेन हम इसको एक दफ़ा ब्राउजर में जाके देख लेते हैं, क्योंकि ऐसे इतनी हमें, मुझे आई थिंक सो इतनी समझ नहीं आती हमें स्लाइड से भी। तो हम पजल डे की बात कर रहे हैं अगर, ओके सो आई आई थिंक मुझे हार्वर्ड लिखना पड़ना है, सॉरी मेरी स्पेलिंग। ओके, सो दिस इज CS50X पजल डे जो हार्वर्ड की तरफ से होता है, इसको हम CS50X पजल डे भी कहते हैं, और ये काफ़ी अरसे से इवेंट चलता आ रहा है। तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल बताएंगे, यहाँ पे आप रजिस्टर करना होता है। 26 का आएगा ना, तो ऐसे ही आप यहाँ पे क्लिक करके रजिस्टर कर रहे होंगे, और यहाँ पे क्लिक करके आप सोल्यूशन अपना सबमिट कर रहे होंगे, मतलब ये फॉर्म्स होता है। और इसकी पजल्स कैसी होती हैं, लेट्स सी। ये हमारे पास पजल्स हैं इसकी, और यहाँ पे अगर ये ओपन हो जाए, व्हाट इज दिस मिरर, ओके, लेट मी जस्ट मूव बैकवर्ड।
I think so. I just clear. Okay, this is the packet of puzzles. यस हियर वी गो। तो 2025 में ना ये पजल्स थी आप अराउंड द वर्ल्ड है। इसमें पता क्या करना होता था, इसमें ना हमें डिफरेंट चीज़ों को मैच करना होता था। जैसे इस्तांबुल है, ये किससे रिलेट कर रहा है, मतलब इनमें से किसी एक चीज़ से रिलेट कर रहा होता था, ऐसे करके ना इनको मैच करना था हमें डिफरेंट। जैसे ताजमहल है, ये चेस से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि जो ये टेम्पल टाइप होता है, ये चेस वगैरह में होता है, तो यहाँ पे चेस वाला भी एक ऑप्शन होगा आई गेस। तो उसके साथ मैच करना था। फिर होता क्या था कि ये जिन जिन वर्ड से लाइन क्रॉस कर रही थी ना, मतलब इसका सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ, तो वो वाले वर्ड हमने कैंसिल करके हमें लास्ट पे जाके ना इसके एक सोल्यूशन मिल जाता था। इस तरह ये बनाना ग्राम्स था, हमें इसको फिल करना था, ये एक पजल टाइप था। ये ब्लाइंड मेज है, इसको भी सॉल्व करना था हमने, इसको हिंट्स को यूज करते हुए। ये बॉम्ब स्क्वाड है, ये वो है हमारे पास सूडो गेम होता है, ये क्या कहते हैं उसको, हाँ, ये जापानीज के गेम है, उसका नॉलेज आपको चाहिए तो फिर आप इसको इजीली सॉल्व कर लेते हैं। मतलब इसमें ऐसा होता है कि सुडोको कहते हैं, सॉरी इसको। आपने हर रो में हर कॉलम में ना फिल करना होता है, और रिपीट नहीं होना चाहिए। हर रो में हर कॉलम में और हर ये जो मिनी बॉक्स है ना, इसमें जो चीज़ है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो आप इस तरह सॉल्व करके इसे डिफरेंट वर्ड्स निकालते हैं, फिर इन सबको आप सॉल्व करते हैं। लास्ट वाली पजल है ना, ये वाली पजल सॉल्व करते हैं, मेटा पजल कहते हैं इसको, जो मेटा के इंजीनियर्स बनाते हैं। और ये पजल आप पिछली जो 7 पजल सॉल्व करके ना वो वाली इस पजल में फिट करते हैं, तो यहाँ से आपको मेटा पजल्स का आंसर मिलता है। और लास्ट टाइम इसका एक आंसर था हमारे पास पेयर ऑफ डाइस, पैराडाइस भी या पेयर ऑफ डाइस, जो आप इसकी इजी लगता है। इसकी आप प्रैक्टिस क्वेश्चन भी यहीं से देख सकते हैं। यहाँ पे ना 2025 का 2024 का निकालने, इसकी यूट्यूब पे वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, लाइक इनके आप सॉल्यूशंस देख सकते हैं। 2023 2016 से ये कंटिन्यू हो रहा है। इसका आपको सर्टिफिकेट मिलता है हार्वर्ड की तरफ से। सो दैट्स रियली गुड थिंग टू गो। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज लेट मी नो। अच्छा सर, ये भी मार्च में होता है? यस सर, राउंड अबाउट फेब के लास्ट तक और मार्च के स्टार्टिंग तक। अच्छा सर। यस गुड। और इसमें मेनली आपका ना माइंड थोड़ा ज्यादा वर्क कर रहा होता है, आपकी थोड़ा सा एक लॉजिक आपने लगाना होता है ना। अगेन लॉजिक बहुत मैटर करता है, आप किसी भी चीज में जा रहे हैं एज एन सीएस स्टूडेंट, आपके पास जो पावर है ना, जो आपको बाकी सबसे डोमिनेट करवा सकती है, वो आपका लॉजिक है, और कुछ नहीं है, सिर्फ जस्ट योर लॉजिक। लॉजिक के बेसिस पे ही every person will judge you, every person will hide you, every person will consider to work with you। वैसे तो अभी बैक डेज में नासा का हैकाथॉन भी गुजरे, लेकिन ऑल तो अभी वो एंड हो चुका है, तो नेक्स्ट ईयर आपको उसकी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन देर आर लॉट ऑफ कंपटीशन साइड बाय साइड चलते रहते हैं, बस आपको थोड़ा एक्टिव रहना पड़ता है और आपको पता करना पड़ता है। हाँ, अब द नेक्स्ट थिंग इज एमआईटी कंपटीशन है, कोडिंग कंपटीशन। एमआईटी कोडिंग कंपटीशन ये करवाती है एमआईटी यूनिवर्सिटी। अगेन ये यूनिवर्सिटी अमेरिका की है, और टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में आती है वहाँ की भी। यस सर। सर इजाज, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आप कैसे हैं? खैरियत से? सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। मेरा सवाल ये है कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि हैकाथॉन के हवाले से, कि हम कौन सा हैकाथॉन ज्वाइन करें, क्योंकि इतने ज़्यादा हैकाथॉन्स हैं। तो जो वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड है वो कौन सा बेस्ट है हैकाथॉन? Okay, so the hackathons are different from coding competitions। मतलब हैकाथॉन और चीज़ है, और जो ये कोडिंग कॉम्पिटिशन्स और ये इवेंट्स हैं ये और चीज़ है। जो हैकाथॉन्स है ये ना डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ऑर्गेनाइज कराते हैं, जस्ट लाइक लैब लैब एआई, डेव पोस्ट, एमएलएच, और इसके अलावा आई गेस जेन ए कम्युनिटी। यस। सो ये वाले हैकाथॉन्स करवाते हैं, तो इसमें ना डिफरेंट हैकाथॉन्स आते हैं, मोस्टली एआई से रेलिवेंट होते हैं। उसमें वेब डेवलपमेंट की भी जरूरत पड़ती है, बिकॉज आपने एक पूरी वो प्रोटोटाइप बनाना। तो आप किसी भी हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर लें, और उस एज एन टीम आप अपना रोल एज एन डेवलपर रख लीजिएगा। एक पर्सन उस टीम में एज एन बैकएंड इंजीनियर वर्क कर रहा होता है, या एआई इंजीनियर वर्क कर रहा होता है, आप एज एन वेब डेवलपर उसमें वर्क कर लें। सो गो विद एनी हैकाथॉन यू वुड थिंक इज राइट, या जो आपके पास टाइम कंपेटिबल हो। एटलीस्ट गो वन इंटरनेशनल हैकाथॉन वंस अ मंथ इफ यू आर एन बिगनर। आप स्टार्टिंग के हैकाथॉन्स 10-15 तो ऐसे गुजारते हैं कि आप देखने के लिए कि हैकाथॉन में होता क्या है, वहां से सीखें, लोगों से सीखें कैसे वर्क कर रहा है हैकाथॉन, करना क्या है, प्रोजेक्ट कैसे बन रहे हैं, किस बेसिस पे टीमें विन कर रही हैं, ये चीज़ें वो चीज़ें।
इंटरनेशनल टीम्स के साथ कैसे वर्क करते हैं, उनके साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, वो कैसे सोचते हैं, कैसे वर्क करते हैं। एंड देन यू कैन गो बाय योरसेल्फ। आप अपनी मर्जी से हैकाथॉन, फिर आप खुद भी जज कर पाएंगे कि आप इस हैकाथॉन में आपको जाना चाहिए, आपको नहीं जाना चाहिए, या व्हाट टू डू। सो इज योर क्वेश्चन आंसर्ड सर? ये ओके पजल क्यूब के हैकाथॉन की प्रिपरेशन कहाँ से करनी है? ओके सो ओके, आप प्रिपरेशन वैसे तो आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं। यू आर फ्री टू गो विद दिस थिंग। आप यूट्यूब से इसके पुराने क्वेश्चंस देखें और वहां से प्रिपेयर कर लें। इनके आई गेस वर्कशॉप्स होती हैं आई कोड पे भी, तो अब यू कैन ज्वाइन दीज वर्कशॉप्स टू। अच्छा सर, ये ग्रुप में होता है या इंडिविजुअल है? सर एमआईटी या हार्वर्ड का? सर ये जो 9 पजल सोल्व करने होते हैं। यस ओके, यस, 56 रिजल्ट बाय हार्वर्ड। ये आप एज एन ग्रुप सॉल्व कर रहे होते हैं। सबमिशन आई गेस 4-4 की फॉर्म में होती है आपकी, लेकिन आप एक पूरा इंडिविजुअल एज एन ग्रुप भी इसको लेके चल सकते हैं। आप सॉल्व कर सकते हैं टीममेट के साथ बैठ के, और फिर 4-4 की पेयरिंग में आप इसके आंसर सबमिट करवा दें, क्योंकि सबकी ओके सर। पजल्स जो सेम ही होती है ना। जी सर, तो दैट्स बिल्कुल। इट। ओके, सर दैट्स सर रियली गुड टू गो। सर हम एज यस अ सर टीम मिलान। सर हम एज अ टीम किस तरह जा सकते हैं, लाइक हम उसमें किस तरह पार्टिसिपेट करेंगे टीम के साथ? सर आप रजिस्टर करेंगे उसमें, और आप डिस्कॉर्ड चैनल उनका ज्वाइन करें। वहां पे जाके आप मैसेज ड्रॉप करें कि ये मैं, मेरी ये इंट्रोडक्शन आपका, मेरी ये लिंक्डइन प्रोफाइल है, मुझे टीम चाहिए। डिफरेंट लोगों को आप खुद अप्रोच करें, आप 30 लोगों को मैसेज करें, 3-4 तो आपको टीम में रख ही लेंगे, उनमें से एक टीम ज्वाइन जी कर लें। या अपने जी फ्रेंड्स सर, के साथ थैंक यू। जाना है तो फ्रेंड्स के साथ टीम बना लें। यू आर ओपन टू गो विद दिस थिंग। यस, थैंक यू सर, थैंक यू सो ओके मच। सर, थैंक यू वेरी मच। Okay, so let's just move a little bit forward. Yes, the MIT competition ये आ रहा है हमारे पास दिसंबर में, आई गेस ये 10th दिसंबर इसकी डेट है। उससे पहले आप लोग इसको रजिस्टर करेंगे तो ये दिसंबर के स्टार्टिंग वीक्स में ही MIT का कंपटीशन आएगा। और इसमें के भी राउंड्स होते हैं। आप इंटरमीडिएट में पार्टिसिपेट करते हैं, आप बिगिनर वाले में जा सकते हैं और एडवांस वाले में जा सकते हैं। अगेन इट्स एन कोडिंग कंपटीशन, इसका अपना लेदर बोर्ड होता है, और आपको रैंकिंग मिलती है। ऑल दो ये सर्टिफिकेट्स नहीं प्रोवाइड करते, ये सिर्फ लेदर बोर्ड में आपकी रैंकिंग आती है कि आपकी ग्लोबल रैंकिंग क्या चल रही है एमआईटी के कॉम्पिटिशन्स में। और इनकी भी डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, आप उनको सॉल्व करते हैं, देन दैट्स वो एवरीथिंग इज, दीज आर द कॉम्पिटिटिव एक्चुअली प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस होते हैं ना, ये डीएसए से रेलिवेंट होते हैं, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जो होती है ना, इन सब में वो पूछी जाती है। और वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ऐसी नहीं है कि आप पहली दफ़ा ही आ जाएं और आपको वो आती हो। आपको मतलब एफर्ट्स लगती हैं आपकी उसके पीछे ना, सालों की। आप पहले लीड कोड्स आते हैं, लीड कोड सीखते हैं आहिस्ता आहिस्ता, उस पर वर्क कर रहे होते हैं। आप लीड कोड चल रहा है आपका, ठीक है सॉरी, लीड कोड पे आप वर्क करते हैं, आप डिफरेंट कोडिंग सॉरी वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं वहाँ पे। आप उसकी नॉलेज लेते हैं कि डीएसए के कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उनमें से किन किन टॉपिक्स आपने करना है। आप बेसिक स्ट्रॉन्ग करते हैं, आप अपनी बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गई, या फिर एडवांस टॉपिक की तरफ आप मूव करते हैं, उनके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर आप कॉम्पिटेटिव क्वेश्चंस पे करते हैं प्रैक्टिस। और जितनी आपकी अच्छी होती है प्रैक्टिस, उतना ही ज्यादा आप इन कॉम्पिटिशन्स में खुद को एक्सेल कर सकते हैं, उतना ही ज्यादा इन कॉम्पिटिशन में आप टॉप पे आ सकते हैं। अगेन एवरीथिंग इज योर लॉजिक, और वो आप होगा प्रैक्टिस के साथ। सो स्टार्ट विद लीड कोड एंड देन स्लाइटली मूविंग टूवर्ड्स कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। आप किसी भी फील्ड में जाना चाह रहे हैं ना, आप चाहे वेब डेवलपमेंट में जाना चाह रहे हैं, आई में जाना चाह रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में यही बात की कि स्टार्ट विद योर लॉजिकल स्किल्स, पहले उनको स्ट्रॉन्ग करें, अपनी लॉजिकल स्किल्स को इम्प्रूव करें। आपकी लॉजिकल से एक दफा स्ट्रॉन्ग होगी ना, फिर आप जो मर्जी फील्ड चूज कर लें, आप उसकी तरफ चले जाएं। तो जो बड़ी टेक कंपनीज हैं, वो सारे आपको जज कर रही होती हैं। आपकी इंटरव्यूज उनके 95% डीएसए क्वेश्चन ही होते हैं, लीड कोड के क्वेश्चन होते हैं, ऐसे कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे। आपने डेवलपमेंट के, वेब डेवलपर के लिए जाना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए जाना है, आईटी आर्किटेक्चर्स के लिए जाना है, तो यही चीज़ें आपके काम आती हैं वहाँ पे। वो आपसे ये नहीं पूछते वहां बैठ के कि वेब डेवलपमेंट का बता दो, जावास्क्रिप्ट कैसे वर्क करती है। वो आपसे कॉम्पिटेटिव ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं इंटरेस्ट के, क्योंकि उनको चाहिए आपकी लॉजिकल स्किल्स। काम वो आपको खुद सिखा देंगे, आपको नहीं आता तो वो सिखा देंगे, इसमें बैठे हुए हैं वो।
लेकिन लॉजिक आपको खुद बना के लेके जाना पड़ना है। इसके अलावा साथ साथ अपनी टाइपिंग स्पीड पे लाजमी फोकस रखिएगा। विदाउट योर गुड टाइपिंग स्पीड यू कांट से यू आर एन गुड प्रोग्रामर। सो एटलीस्ट यू हैव एन 100 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड। आप कितनी एटलीस्ट आपकी होनी चाहिए, तो यू कैन से दैट यू आर एन एवरेज फैंग इंजीनियर। आप उसके लेवल के तक आ चुके हैं। गो विद दिस थिंग, टाइपिंग स्पीड साथ साथ इंप्रूव करें, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करें, हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करें, अपनी स्किल्स को एनहेंस करें, और लॉजिकल स्किल को जिस improve कर सकते हैं करें। जब भी आपकी लॉजिकल स्किल्स अच्छी होगी, फिर आप जिस फील्ड में जाना चाह रहे हैं आप खुद को एंटर कर दें, डेवलपमेंट की तरफ, एआई की तरफ, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एटसेट्रा, जहाँ पे भी आप जाना चाह रहे हैं, फिर उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। डेवलपमेंट आप 2-3 महीनों में सीख लेंगे सारी। इट्स नॉट एन दैट मच हार्ड टास्क। सो MIT का भी एक दफ़ा हम देख लेते हैं। ओके, सो अगेन जस्ट गो टू द ब्राउज़र एंड यहाँ पे जाके हम अगेन रिसर्च कर लेते हैं MIT। तो यहाँ पे हमें MIT का competition. Okay, let me just type it properly. MIT coding competition. MIT IT के नाम से यहाँ पे वेबसाइट आएगी। Yes, here we go. So this is the okay. So December 7. Yes, December 7 इसकी डेट है। यहाँ पे आप रजिस्टर खुद को कर सकते हैं और देन यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस थिंग। आप यहाँ पे अपना अकाउंट बना लें और दैट्स एन वेरी गुड थिंग टू। आप इसमें ना अगर पार्टिसिपेट करते हैं, इसका कौन यहाँ पे होगा, इसकी अगर होम पर होम क्या क्या हम देख लें। सो इट इज़ रिक्वायरिंग लॉगिन, तो हम लॉगिन कर लेते हैं। एक्चुअली मुझे इसका पासवर्ड भूल चुका है अभी तो मुझे अगेन लॉगिन करना पड़ना। मुझे ना ये था मेरे पुराने लैपटॉप पे लगा हुआ है, तो मुझे वहां से देखना पड़ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे भी लॉगिन नहीं कर पा रहा। बट दैट्स टोटली फाइन, इट्स फाइन टू गो। सो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ लेट मी नो, क्योंकि अब हम आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं उन कॉम्पिटिशन्स की तरफ जो करंटली एक्टिव हैं, जिन पे आप आज से ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इससे पहले अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और इसके अलावा एनी अदर काइंड ऑफ थिंग, मतलब कोई जनरल क्वेश्चन आप में से कोई करना चाह रहा है या एनीथिंग लाइक दैट। जी सर, मैं लॉजिकल मतलब कि लॉजिक डेवलप करने के हवाले से एक क्वेश्चन है मेरा, कि जैसे आप कह रहे थे कि लीड कोड सॉल्व किया करें, तो कितना इसमें टाइम लगता है? एक बंदा जीरो पे है तो उसको अपने लॉजिक को डेवलप करने में। सर ये चीज़ ना पर्सन टू पर्सन मैटर भी करती है। अब कुछ पर्सन होते हैं जो माशाल्लाह जिनकी ब्रेन पावर ज़्यादा होती है, वो चीज़ों को बहुत जल्दी ना ग्रैप्स कर लेते हैं, उनको कम टाइम लगता है। अब ये कुछ मेरे जैसे होते हैं तो जिनको फिर जल्दी वो एक चीज़ ना वो थोड़ा टाइम लेती है समझने में, तो फिर वो जल्दी समझ नहीं आ रही होती, तो उनको थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगता है। लेकिन अगर कंसिस्टेंट रहते हैं ना दोनों केसेस में ही आप, तो फिर भी ऑलमोस्ट आप यू कैन से दैट आप 4 to 5 मंथ में ट्रेन हो सकते हैं इजीली। हाँ, बस उसको थोड़ा ज़्यादा स्लो, लाइक जो मेरे जैसा पर्सन है उसको थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा, 7-8 मंथ लग जाएंगे, बट नॉट दैट मच टाइम। इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इस चीज़ों में ना। हाँ, आपने इसको कैसे है, पहली चीज़ ये कि आप अगर स्टेप गलत पे चलेंगे ना, मतलब अगर आप वे गलत से खुद की स्किल्स इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगी, टाइम ज़ाया हो जाएगा। थिंग इज, फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी भी एक लैंग्वेज को पकड़ें, उस लैंग्वेज को सीखें। पाइथन फॉर एग्जांपल आपने सीख ली। अब जो आपने पाइथन लैंग्वेज सीखी है ना, अब आपने क्या करना है, अब उस पर आप भी लीड कोड की तरफ ना आए, अपनी पाइथन लैंग्वेज पे बेसिक्स थोड़ी सी ना बनाने की कोशिश करें, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग करें उस पर बेसिक्स अपनी, कि आप छोटे मोटे कोड ना आप जुबानी कर सकें, आप उस पर लॉजिक बना सकें खुद। फॉर एग्जांपल ऐसे प्राइम नंबर फाइंड कर लिया, ग्रेटेस्ट कॉमन एडिवाइजर फाइंड कर लिया, एरे सॉर्ट कर लिया डिफरेंट मेथड से, आपने बाइनरी सर्च कर ली, या ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, लेकिन जुबानी की समझ लें पहले, करना जुबानी है। फिर इसके बाद आप लीड कोड पे आ जाएं। आप वो होते हैं हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर, जैसे एरे हो गया, स्लाइडिंग विंडो टेक्निक्स हो गई है, क्यू हो गया, स्टैक हो गया, ट्रीज, ग्राफ्स, लिंक लिस्ट, डायनामिक प्रोग्रामिंग, बिटवाइज ऑपरेशंस, इंटरवल्स, ये 8-9 चीज़ें। इन सारे टॉपिक्स को आपने पहले तो समझना है, इनके फिर रेलिवेंट प्रॉब्लम सॉल्व करें। आपको अब ये टॉपिक समझ आने लग जाएंगे कि अच्छा ये डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं।
फिर आपने कर दिया प्रैक्टिस स्टार्ट। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आप स्ट्रांग बने जाएंगे और उतनी जल्दी आप इन चीज़ों को एक्सेल कर पाएंगे। फिर वही थिंग, आपने कोड जब करना है ना, अपना जो भी लॉजिक बना के, आपने बेशक किसी से समझा भी है, यूट्यूब वीडियो से समझा, वहां से कोड देखा भी हुआ है, लेकिन इम्प्लीमेंट एक दफा लाजमी आपने जुबानी करना, उस चीज को समझ implement करना है। आपको पता हो कि आप जो लाइन लिख रहे हैं ना वो कर क्या रही है। आप कोड लिखने से पहले आपको पता हो कि मैं ये लाइन लिखूंगा, इसके बाद इसकी ये आउटपुट आएगी, बस दैट्स इट। So, did you guys understand what I am trying to say? यस सर। Okay, that's really good to go. Still, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैंने लाइक पाइथन स्टार्ट की भी है ना, लेकिन अगर मैं कोई एक टास्क कर लेती हूँ और नेक्स्ट टास्क पर मैं मूव करती हूँ तो मुझे पिछली वाली कोडिंग भूल जाती है, तो उसके लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है? ओके मैम, दैट्स टोटली नेचुरल, और क्योंकि सबको ही भूल जाती है। आई थिंक सो, ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी है। मैंने खुद सॉल्व किया, एक वीक के बाद मुझे खुद बोला होता है कि मैंने ये कैसे सॉल्व किया है। लेकिन ये चीज़ है कि आपने एक दफ़ा अगर सॉल्व कर लिया है ना, अब दोबारा उसको देखेंगे, थोड़ा सा उसको गो थ्रू करेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि आपने कैसे सॉल्व किया। मतलब आप अगेन वो चीज़ पे आपको बहुत कम टाइम लगेगा अगेन सोचने में। हाँ, अब 2-3 दफा वो एक ही क्वेश्चन आप डिफरेंट टाइम्स पीरियड में जब आपकी नजरों से गुजरेगा ना, फिर आपको एक तरह से जुबानी भी याद हो जाएगा। फिर आपको, आप अगर हम कोई चीज़ नजरों से गुजारते हैं ना, वो भूल जाती है। आप बेशक कोई क्वेश्चन ही याद कर रहे हैं या प्रेजेंटेशन भी याद कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम का ना वो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए तो हमें याद हो जाता है। जैसे अभी आपका क्विज अगर कोई कह दे 20 मिनट में आप स्लाइडों को रट्टा मार लें, 2-3 स्लाइडें कर ली, आप क्विज अच्छा दे लेंगे, 2-3 दिन के बाद आपको स्लाइड्स भूल जाएंगी। तो उस चीज का क्या हाल है, आपको 2-3 दफा पढ़ना पड़ता है, गो थ्रू होना पड़ता है, देन यू कैन, आपको वो रिमेम्बराइज हो जाती हैं। आपको दोबारा उनको गो थ्रू नहीं करना पड़ता, सिर्फ देख के समझ लग जाती है। Okay, so is there any person who has any other question, please? Okay, so let's just move forward. इसका प्रोसेस सिंपल है, आपने खुद को रजिस्टर करना है। Okay, what kind of slide these are? Okay, I guess हम पुरानी स्लाइड्स पे आ चुके हैं अगेन। सो लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड। यस, एमआईटी कैसे ज्वाइन करना है हमने, तो भी हमने देख लिया, वहाँ पे रजिस्टर करेंगे तो बाकी सारी चीज़ें आपके सामने ही होती हैं। हाँ, आपने प्रिपरेशन इसकी कैसे करनी है, यहाँ पे कुछ मैंने रिसोर्सेज लिखे हुए हैं। आप कोड फोर्सेज जाके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, लीड कोड के सोल्व कर सकते हैं, और एड कोडर्स के जाके सोल्व कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली आई विल प्रीफर स्टार्टिंग है तो आप लीड कोड से स्टार्ट करें, कोड फोर्सेस और एड कोडर्स को भी रहने दें। और हैकर का भी एक प्लेटफॉर्म है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो अभी लीड कोड पे करें तो दैट्स रियली गुड टू गो। सर जो MIT है कौन सी यूनिवर्सिटी का है? सर एमआईटी इटसेल्फ यूनिवर्सिटी, इसका प्रॉपर नेम क्या है, लेट्स सी। ओके, आई थिंक वी हैव टू गो जस्ट लिटिल फॉरवर्ड, और एमआईटी की फुल फॉर्म चेक कर लेते हैं। मुझे इसका नाम, इसका काफ़ी डिफिकल्ट सा नेम है, मोस्टली मुझे नेम तो याद रहती नहीं है। तो ये है मैसेचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। प्रोनाउंसिएशन में आई एम वेरी बैड पर्सन, सो जस्ट बेयर इट। तो इन शॉर्ट फॉर्म यू कैन कॉल इट एमआईटी, जस्ट लाइक मी। So okay, let's just move towards our currently active competitions. So I think some slide की तरफ नहीं चलते अब। What is this? Okay, let me just again open my browser. तो हम यहीं से ना अभी जो currently active competitions है, एक दफा उनको देख लेते हैं। So the first competition that is ongoing is Meta Hacker Cup. So Meta Hacker Cup मेरे पास इस ब्राउजर पे रजिस्टर्ड है, तो मुझे यहीं से ओपन कर लेता हूँ मैं। Meta Hacker Cup, यस। तो दिस ये इवेंट है हमारे पास फेसबुक का मेनली। तो जो मेटा हैकर कप है ये करंटली एक्टिव है, इसकी जो प्रैक्टिस राउंड है वो अभी करंटली एक्टिव है, और लेकिन जो इसका जो राउंड 1 है वो 18 अक्टूबर को है।
अब ये भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग्स की क्या है, क्वेश्चंस होते हैं। आप जब इन पे जाएंगे ना तो ये करंटली एक्टिव है, आपने सिर्फ इस पे लिंक पे क्लिक करना है और रजिस्टर कर लेना है अगर आपके पास फेसबुक का अकाउंट है। और ये इनकी प्रॉब्लम्स है। और ये 7 मिनट्स में एंड हो रहा है इसका को ना, जो प्रैक्टिस राउंड है वो एंड होने लगा है, और 18 को ना इसका दूसरा राउंड स्टार्ट होगा। कौन से वाला, वो प्रैक्टिस राउंड 1 जिसमें आप जल सकते हैं। तो इस तरह से इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होती हैं मेटा हैकर का, कि आपने इनको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अगर आप इस क्वेश्चन को भी देखें ना फर्स्ट टाइम तो अंडरस्टैंडिंग आई थिंक सो नहीं आएगी, क्योंकि मुझे भी नहीं आती थी। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग। जैसे वो कह रहे हैं कि जेफ अल्फ्रेडो इज कैटरिंग हिज फ्रेंड बेंजिस वेडिंग, कि अल्फ्रेडो के फ्रेंड है, उसकी शादी है, ठीक है, और उसके पास एन डिशेज हैं। एन मतलब वेरिएबल है कोई, जो कुछ भी हो सकता है, 100, 200, 500, और जिनको ना हमें किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ना बाहर निकालना है एक साथ। और जो एक डिश है वो करंटली इस टाइम AI टेम्परेचर पे है, और उसको टेम्परेचर BI ना रीच करना है। मतलब एक किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है, जैसे 10 डिग्री पे अभी पड़ी हुई है वो, और हम उसको हीटअप कर रहे हैं, और वो 20, हमने उसको 30 डिग्री पे निकालना है। वो कहते हैं कि उसके पास एक थर्मामीटर है जिससे वो चेक करता है कि उसका करंट टेम्परेचर क्या है। सही है, लेकिन वो बार बार टेम्परेचर लगा के चेक नहीं कर रहा होता, उसने एक दफ़ा चेक कर लिया, तो उसके बाद वो अपने ना तजुर्बे की बेसिस पे ही बता रहा है कि अच्छा अब इसको 10 मिनट और लगेंगे। जैसे फीमेल्स कुकिंग कर रही होती है ना, फर्स्ट टाइम वो कुकिंग के लिए रख देते हैं, तो वो उसके बाद कह रहे होते हैं कि 10-15 मिनट बाद हमने इसकी वो क्या कर देनी, आग स्लो कर देते हैं ना वो आप लोग। तो स्लो करके फिर वो 5 मिनट के लिए स्लो आग में रखते हैं, स्लो फायर पे आप लोग वो बना रहे होते हैं खाना। वो एक्सपीरियंस होता है आपका फीमेल्स का। ऐसे ही वो कह रहा है इसमें भी कि अब वो उसका थर्मोमीटर बार बार लगा के चेक नहीं करेगा, कुछ काम वो एक्सपीरियंस की बेसिस पे भी कर रहा होगा। तो वो कहता है कि हमने ऐसा कोड लिखना है जो अल्फ्रेडो की हेल्प कर सके इस काम को करने के लिए, कि वो कम ऑपरेशंस परफॉर्म करके ना उन सब डिशेस को उनके पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बाहर निकाल सके। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, बहुत टेढ़े मेढ़े से सवाल है, पहली दफ़ा तो समझ नहीं आते हैं, और इनको समझने के लिए आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस चाहिए। यस सर इजाज, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर हमारी तो मतलब इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती ना, तो फिर हम इसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, मतलब ट्रांसलेट नहीं करवा सकते उस टाइम। सर आप इसको समझने के लिए AI को यूज कर सकते हैं, लेकिन पता मसला क्या है, अगर आप इसका कोड AI से करवाएंगे ना तो वो आपका अकाउंट सस्पेंड कर देंगे। बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं वो आजकल AI के कोड्स। AI के कोड्स काफी जल्दी पकड़े जाते हैं सर, तो यू कांट डू दिस थिंग। हाँ, आप इसको समझने के लिए जरूर AI का इस्तेमाल करें। और यहाँ पे फिर आप इसको सबमिट भी करते हैं, और आपको इसको ऑप्टिमाइज कोड लिखना पड़ता है। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं, जो मोस्ट ऑप्टिमाइज होगा ना, मेटा करके काफी एडवांस कोडिंग है। एटलीस्ट इसमें सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए पार्टिसिपेट करें, और इसका आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सेकंड थिंग, द मोस्ट गुड थिंग, आपको इसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वो भी इंटरनेशनल मेटा का। और ये इसकी ग्लोबल रैंकिंग है, जिन लोगों ने सवाल सोल्व कर लिए हैं। इसने 4 घंटे में सोल्व कर दिया था, इसने भी 4 मिनट में सारे सवाल सोल्व कर लिए थे इस बंदे ने। इस तरह ये डिफरेंट कंट्री से लोग हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं 1603 पे बैठा हुआ, क्योंकि मैंने इसका कोई क्वेश्चन अभी सोल्व करना स्टार्ट ही नहीं किया था प्रैक्टिस राउंड का। तो इस तरह से ये लेदर बोर्ड्स होते हैं, या आप आते हैं। सो दैट्स गुड थिंग टू गो। तो अभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है या क्लोज हो यस चुकी है? यस, रजिस्ट्रेशन इज ओपन। आप 18 अक्टूबर से पहले इसमें रजिस्टर कर सकते हैं और इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये करंटली एक्टिव है और चल रहा है अभी। तो इसमें लाजमी आप लोग जाइएगा, एक्सपीरियंस के लिए जाइएगा लाजमी। लेकिन थिंग हम वापस आते हैं सर यहाँ पे। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ आपको। अब मुझे आप ये बताएंगे, मुझे ये क्वेश्चन भी मिला था स्टूडेंट का, कि अगर हम मेटा हैकर कप में प्रॉब्लम सबमिट ना करवाएं, ओनली रजिस्ट्रेशन करवाएं, देन हमारा रैंक तो लो होगा लेकिन सर्टिफिकेट मिल जाता है। इज इट ट्रू? यस मैम, सर्टिफिकेट्स मिल जाता है आपको अगर रजिस्टर करते हैं, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट्स में ना आपका रैंक लिखा हुआ आता है। तो आपका जितना वो रैंक होगा वो सर्टिफिकेट में वही शो होगा। तो आपने रजिस्टर कर दिया ना, तो यू विल बी अवॉर्डेड विद दैट सर्टिफिकेट। ओके ठीक है। और मैं स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूंगी कि आईकोर गुरु पर ही इन तमाम कॉम्पिटिशन्स की तैयारी भी करवाई जाती है। तो आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, मेटा हैकर कप की क्लासेस हुई हैं, वेबिनार, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी अगर, तो पिछले सालों के क्वेश्चन भी एक्सेस कर सकते हैं। आई गेस ये मैंने
लास्ट ईयर भी इसके ना मैंने प्रैक्टिस राउंड में कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था, इसका सर्टिफिकेट मुझे मिला था तब भी। पता नहीं यहाँ पे मैं दूंगा कि नहीं। अच्छा आई गेस वो मेरी लॉगिन नहीं हुआ है। अच्छा ये मैं फिर से वो गलत आईडी से आ गया, सॉरी। मुझे इस ब्राउजर से आना था। यस। तो अगर हम देखते हैं, यस मैम, लेट मी जस्ट कंफर्म दिस थिंग, क्योंकि आई आई रिमेम्बर दिस थिंग कि मुझे मिला था सर्टिफिकेट इसका प्रैक्टिस राउंड में। अच्छा मैंने किया था सॉल्व, बट आई थिंक इसका सर्टिफिकेट मिल जाता है। इस दफा मैंने प्रैक्टिस राउंड में नहीं किया, तो अभी पता चल ही जाएगा उसका सर्टिफिकेट देते हैं कि नहीं वो। नेक्स्ट आई गेस 7 मिनट। तो जैसे 7 मिनट एंड होते हैं हम इसको अगेन चेक कर लेते हैं कि उन्होंने हमें सर्टिफिकेट दिया कि नहीं दिया। ओके सो देयर इज अ पर्सन। यस सर। सर तानिश कुमार, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर आपका क्वेश्चन है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। 325। यस। सो दिस इज यूसी बर्कले कंपटीशन जो अभी होने, और ये भी अभी करंटली एक्टिव है। इसकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 2 नवंबर है। और अगर आपने ऑनलाइन पार्टिसिपेट करना, और 9 नवंबर को ये हेल्ड हो रहा है, मतलब ये कंपटीशन ना 9 नवंबर को स्टार्ट हो जाएगा। और यही जिसकी मैं बात कर रहा था, यूसी बर्कले, जिसको इस दफा से नोबेल प्राइजेस भी मिले हैं, और आपकी सीवी पे इट्स एन वेरी गुड इम्पैक्ट। अच्छा इनके साथ एमआईटी वाले ने भी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की हुई है जो दिसंबर में होने वाला है। तो आप इसमें लाजमी रजिस्टर कीजिएगा। इसकी रजिस्ट्रेशन आप गूगल फॉर्म के थ्रू कर सकते हैं। आप यहाँ पे रजिस्टर हेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गूगल फॉर्म का लिंक आपको आई गेस बताएगा ये देखिएगा। तो यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं। आप एक भी एज एन सिंगल पर्सन भी जा सकते हैं, और 3 मेंबर्स की टीम के साथ भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो दैट्स एन अगेन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कंपटीशन, जिसके लिए अगेन आपको चाहिए लॉजिकल स्किल्स, लेकिन इनके रिलेटिवली क्वेश्चंस ना इनके आसान होते हैं एज कम्पेयर टू द अदर्स। इनके क्वेश्चन सिंपल होते हैं, तो आप इसमें लाजमी चाहिएगा, और आप एटलीस्ट इनके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, और इसके इसका भी आपको सर्टिफिकेट्स दिया जाए। तो दैट्स रियली एन गुड थिंग टू गो। आप इसमें भी लाजमी पार्टिसिपेट कीजिएगा। ये चीज़ें आपकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करती हैं। कंसिस्टेंसी के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें एक्सेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंटरनेशनल टीम के साथ वर्क करते हैं, आपको उनके साथ काम करना आता है। आपको पता चलता है कि दुनिया कहाँ पे है, कितनी फास्टली ग्रो कर रही है। आप उनके मुकाबले में किस पॉइंट पे भी स्टैंड करें, आपको खुद पे कितनी इंप्रूवमेंट्स लानी है, क्या चीज़ें करनी है। So these are the things, and these competitions teach you lot of the things even your coursework can't do these things. These competitions do. So I will suggest आपको नहीं आता जैसे कि मेरी तरह, I am not even good at that much, तो एटलीस्ट आप इनमें जाएं। और इनमें जाने का मकसद आपका सिर्फ ये होना चाहिए कि आपने सीखना है। आप एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना खुद से, जैसे मर्जी करके, इधर उधर से हेल्प लेके, समझ के। एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लें तो समझ लीजिएगा कि आपका जाने का मकसद पूरा हो गया है। बस ठीक है, यही चाहिए था बस हमें, और कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। तो लाजमी इन कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करें। आपकी ना सिर्फ प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होगी, आपका एक्सपीरियंस, आपका एक्सपोजर, ईच एंड एवरीथिंग विल एनहेंस, और आप बहुत जल्दी तो इसमें आने लग जाएंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर किसी पर्सन का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ लेट मी नो। और अगर आप में से कोई कुछ चीज़ डिस्कस करना चाह रहा तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि यूसी बर्कली जो कोडिंग कंपटीशन हो रही है उसकी हम कहाँ कहाँ से प्रिपरेशन करें और मतलब कैसे करें जिसमें हम पार्टिसिपेट अपनी तैयारी सही से कर सकें। मैम अगेन लीड कोड, आप लीड कोड पे भी फोकस करें तो यू कैन गो विद दिस थिंग इजीली आई गेस। लेट मी सी ऑल ऑफ यू कि लीड कोड हमारे पास क्या होता है, और एक रिसोर्स भी बताता हूँ मैं आपको।
सबसे पहले तो लीड कोड ये देखिएगा, ये हमारे पास लीड कोड है, ये बस लोड हो ही रहा है। यस, ये बार बार मुझसे साइन इन बहुत मांग रहे हैं। ओके, लेट मी जस्ट साइन इन माय अकाउंट। मैं आपको इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स भी दिखाता हूँ, तो फिर आप लोग देखिएगा। बल्कि एक क्वेश्चन सॉल्व भी दिखाता हूँ एक, हमें बस कुछ सेकंड्स लगने हैं और देखना कि कैसे सॉल्व हो जाता है वो क्वेश्चन। इसका एक सबसे सिंपल क्वेश्चन, पावर ऑफ 2। सर इसमें कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं? मैम इट्स अप टू यू, आप लैंग्वेज कोई भी पकड़ लें, लैंग्वेज आप पे डिपेंड करता है, आप इसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट मी जस्ट शो ऑल ऑफ यू। अच्छा, ऐसे ये लीड कोड है, इसकी यहाँ पे क्वेश्चन होगा, ये रहा। इसमें आपने उसकी पावर फाइंड कर दी है। तो अगर ये जैसे ही लोड होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ पे आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, सी हैश, गो, कोटलिन, रस्ट, डॉट, स्केला, पता नहीं ये कौन से, मैं इनके नाम पहली दफ़ा सुन रहा हूँ ये वाले। तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। और ये सॉल्व पता कैसे करना होता है, इन्होंने आपको ऑलरेडी एक क्लास बना के दिया हुआ, आपने सिर्फ यहाँ पे लॉजिक लिखना है। जैसे इस क्वेश्चन का लॉजिक है, मैंने उनको पावर रिटर्न करनी है, तो फंक्शन हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करता है ना, तो हमें यहाँ पे कोई फ्लोट वैल्यू रिटर्न करनी है। तो मैं यहाँ पे वही कर रहा हूँ, एक्स की पावर एंड यहाँ पे रिटर्न करूंगा। मैं यहाँ से रन करूंगा तो पहले ये टेस्ट केसेस पे चेक होगा। अगर मेरे सारे टेस्ट केसेस ये देखिए सारे सही हो गए, मतलब मेरे हर आंसर सही आया, नहीं आया तो ये आपको एरर बता देगा यहीं पे। और फिर आपको सबमिट कर देंगे, यहाँ पे ये क्वेश्चन सबमिट हो जाएगा। फिर आपको बताएगा कि आपका रन टाइम क्या था, आपने कितने लोगों को बीट किया है, और कितना परसेंट आपका अच्छा सोल्यूशन था, और मेमोरी आपकी कितनी लगी है। सही है, ये चीज़ है। और ये डिस्क्रिप्शन है, इसके डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट लिस्ट हैं। हाँ, अगर आपको एक प्रॉपर रोड मैप चाहिए तो यू कैन डू दिस थिंग। आप इसके लीड कोड 75 यहाँ होगा। हाँ, लेट मी सी इसका स्टडी प्लान। यस, हियर वी गो। लीड 5, तो ये एक प्रॉपर रोड मैप आप फॉलो कर। इसमें पहले एरे स्ट्रिंग के क्वेश्चंस है, ठीक है, हो रहा है। उसके बाद 2 पॉइंटर्स, सॉरी, उसके बाद स्लाइडिंग, प्रिज्म, हीप मैप, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, बाइनरी सर्च, बाइनरी ट्री, बीएफएस के स्वाप, और ग्रास, डायनामिक प्रोग्रामिंग, ईच एंड एवरीथिंग। ये इसने यहाँ पे ये है बस 75 क्वेश्चंस। ये एक अच्छा रोड मैप है, इसको फोर्स कर दे, वरना आप नीट कोड .io पे जाएं और यहाँ पे जाके इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आ जाएं। इनकी ब्लाइंड 75 लिस्ट है, इसको फॉलो कर लें। अरे ये हर एक टॉपिक है, उसके क्वेश्चंस हैं, इन पे आप क्लिक करेंगे, लेके ये आपको लीड कोड की तरफ ही जाएगा। मतलब ये लीड कोड का क्वेश्चन हो जाएगा, आप वहाँ से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन ये आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन बता रहा है, मतलब इसने एक प्रॉपर अरेंज किया हुआ है। और यहाँ पे इसके वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाएंगे, और इसके दूसरा कोड सोल्यूशन भी मिल जाएगा आपको, मतलब यूट्यूब ये क्वेश्चन और साथ यूट्यूब की वीडियो। तो आप यहाँ पे वो भी देख सकती हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में। इट्स टोटली अप टू यू, आप किस लैंग्वेज में करना चाह रहे हैं। मतलब ये देखिए डिफरेंट लैंग्वेजेस अवेलेबल है, पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट, हैश, गो, कोटलिन, स्विफ्ट, तो ये सारी अवेलेबल है। तो यू कैन गो विद एनीवन। इसके अलावा ब्लाइंड 75 कर लिया तो इसकी 150 लिस्ट ऑन कर लें, उसमें थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे। 170, ये 150 क्वेश्चन होंगे हर एक में। जैसे ये वाला है बैक ट्राइज के क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन है ट्राइज के, तो आप इनको कर सकते हैं। अगर आप इन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी आप डायरेक्टली भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कुछ क्वेश्चंस, जो अगर लीड कोड पे प्रीमियम पे आपको देते हैं, तो आप वो वहाँ पे यहाँ पे आके सोल्व करके यहाँ पे कोड लेके उनको कर लें। सो दीज आर देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू। सो मैम, इट इज क्लियर? यस सर, थैंक यू सो मच सर। सर इससे भी इजी मेथड ये है, अगर कोई भी लीड कोड करना चाहे, मैंने कुछ दिन किया था आई कोड गुरु पे, तो जो सेशन हमारे चल रहे होते हैं ना, उसमें बंदा बहुत कुछ सीखता है। यहाँ पे अपने हिसाब से फिर कुछ दिन के बाद बंदा छोड़ देता है। यस सर, बहुत अच्छी बात की आपने। एक्चुअली जब आप इन चीज़ों में अगर आपने आना है ना, तो आई विल encourage आप हमेशा ग्रुप के फॉर्म में काम, फिर आप डिमोटिवेट नहीं हो सकते। ग्रुप के फॉर्म में एक तो आप इंजॉय करते हैं काम करते हुए, और डिफरेंट लोग अपने अपने सजेशन दे रहे होते हैं, उस पॉइंट पे आप डिस्कस कर रहे होते हैं। जब आप डिस्कशन करते हैं ना,
तब आपकी लर्निंग बहुत अच्छी होती है, सीरियसली बहुत अच्छी लर्निंग होती है जब आप डिस्कशन कर रहे होते हैं। डिस्कशन बेस्ड लर्निंग करें तो बहुत जल्दी आप सीख जाएंगे, आपकी काफ़ी अच्छी लॉजिकल स्किल्स आ जाएंगी। तो सेशंस में आए, आके वहाँ पे अगर आप प्रेजेंट करें, वरना एज एन स्टूडेंट भी हैं तो जितने कर सकते हैं आप करें। इस चीज को लेके आपने कभी हेजिटेट नहीं करना कि आप क्वेश्चन जो करेंगे लोग क्या सोचेंगे। मैं ये चीज कई दफा रिपीट कर चुका हूँ, बाहर में गए हैं सारे, कोई हंसता है हंसने दो उसको, वो कहना ठीक है जो करना है कर लो। किसी की वजह से अपनी लर्निंग क्यों हमने इफेक्ट करनी है ना, मतलब दिस इज नॉट एन, मतलब दिस इज वेरी अजीबोगरीब सी थिंग ना, कि आप किसी थर्ड पर्सन की वजह से सोचिए और अपनी लर्निंग को आप इफेक्ट करें। मतलब आपको नहीं समझ आई तो पूछो, उसको आगे ना चलने दे तब तक। यस सर, आई कोड ग्रुप सब कोलाबरेटिव होते हैं, तो ऐसा क्या? कोई इशू नहीं होता है। यस सर। सर आप लोग लास्ट में सेशन ज्वाइन कीजिएगा, अगर आप में से आप लोग इस तरफ आना चाह रहे हैं तो यू विल रियली एंजॉय दिस थिंग। ज़्यादा से ज़्यादा बस पार्टिसिपेट करना है आप लोगों ने उस चीज़ में। Okay, यस सर। so is there any person has any other question? Please let me know. Okay, so the question is clear now. So that's all for today. Ma'am, it's up to you now. ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं, अगर हैकाथॉन से रिलेटेड है। अभी हमारी क्लास एंड होने में काफी टाइम है। और आइकन गुरु को अगर आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया है या उस पर प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा सर, मोहम्मद हसीब, आपका इसी तरह मतलब आपका किस तरह है, ये कोई चैनल शो नहीं हो रहा आपको? यस मैम, सिंपल ये जब मैं स्लैक को ओपन करता हूँ ना तो इधर साइड पे कुछ भी नहीं होता ना, ये वाइट शो होता है सिंपल ना, उधर ब्लैक ही आ रहा होता है। तो मैं इधर सर्च पे जाके ना अंदर ये आई कोड गुरु सर्च करता हूँ तो कुछ भी शो नहीं होता। सर तो आपने जो स्लैक जब डाउनलोड किया है उसके बाद आपको जो लिंक आया है ईमेल में, आपने उसके थ्रू नहीं ट्राई किया? मैम ईमेल आई थी मेरे ख्याल में, या मैंने वैसे जीमेल गूगल की लगाई है। हाँ जी। ये यस ना मैंने जो आपको मेल आई है वैसे स्लैक इनविटेशन की? यस मैम आई है, उस पे वो चेक क्लिक करना होता है मेरे ख्याल में। हाँ जी, वहां से आप करेंगे देन इजीली हो जाएगा। आपने तो डाउनलोड भी कर लिया, बिल्कुल सही है। हाँ जी, तो ईमेल आई है, उस पे वो कहता होता है कि क्लिक करके आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपको आपकी जीमेल यही है। तो मैंने क्लिक भी किया उसको, तो जो जीमेल आई थी लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया ठीक। एक मिनट दें मुझे। मैम हो सकता है सर का लिंक एक्सपायर हुआ हो इस वजह से। सर आप ऐसा करें, आप ना आपने जिस ईमेल अकाउंट से वो डाउनलोड किया है ना, जिस पे आपका प्ले स्टोर चल रहा है, आप मुझे वो उधर चैट में शेयर करें, मैं ट्राई करती हूँ कि आपका ये इशू सॉल्व हो जाए। ठीक है मैम। हाँ जी। और इसके साथ साथ बाकी ये तमाम चैनल्स हैं, अगर किसी और ने ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग जो है ना ज्वाइन कर सकते हैं स्लैक। मैम आपका क्वेश्चन ये है कि जो मैंने प्ले स्टोर पे जो जीमेल लगी वो आप चैट में सेंड करूँ? हाँ जी सर, जिससे आपने वो डाउनलोड किए ना, जिस ईमेल पे आपका प्ले स्टोर चल रहा है, यस मैम। इंस्टॉल किया था वो। ठीक है मैम। हाँ जी।
अभी बाकी मैं आपको चैनल शो करवा रही थी, आप लोग जो है ना वो स्लैक डाउनलोड करें। इनविटेशन जो है लिंक आपको अगर मिले तो सबसे पहले आप आईकोड ग्रुप पर रजिस्ट्रेशन करवाएं अपनी, और देन आपको जो है ना ये डिफरेंट चैनल्स आप लोग अपने टाइमिंग के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं, मैं ये बताना चाह रही हूँ। और इसके साथ साथ 2026 का जो स्कॉलरशिप एस्पायरेंट्स का ग्रुप है, स्लैक पर चैनल भी है, आप वो भी